वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सी टेट और रीट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सी टेट और रीट लेवल फर्स्ट में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पर्यावरण अध्ययन की, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज की। देखिए, सी टेट और रीट लेवल फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन से दोनों ही में 30 और 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की हम सबसे पहले बात करेंगे और धीरे धीरे हम इसके प्रत्येक टॉपिक तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा क्या है, इसकी हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। पर्यावरण जो शब्द है इसमें दो शब्द सम्मिलित है, यानी कि हम पर्यावरण को अगर दो शब्दों में तोड़कर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण। ये दो शब्द मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, परि प्लस आवरण। देखिए, इन दोनों के मीनिंग भी अलग अलग है। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर। परि यानी कि चारों ओर, चारों ओर जो है उसको हम परि शब्द बोलते हैं। और आवरण का मतलब होता है वह जो चारों ओर से घेरे हुए है। जो चारों ओर से घेर कर रखता है उसे हम कहते हैं आवरण। वो एक कवर है जिसने चारों तरफ से किसी को घेर रखा है। यानी कि पर्यावरण का जो मतलब हुआ परि प्लस आवरण, यानी कि परि का मतलब चारों और, चारों ओर, और आवरण का मतलब है वह जो चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि एक ऐसा माध्यम है जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, उसको कहते हम पर्यावरण। देखिए, मानव के चारों ओर उपस्थित तत्व जैसे वायु है, धरती है, सूर्य है और अन्य भी बहुत से कारक हैं जो पर्यावरण के अंदर सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित जो सामाजिक तत्व है, मानव ने जो खुद सामाजिक तत्व बनाए हैं वो भी पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये सभी जो तत्व होते हैं जो पर्यावरण बनाते हैं, मतलब जो अपना पर्यावरण है, ये सभी तत्व मानव को प्रतिक्षण किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। बहुत से जो विद्वान हुए हैं उन्होंने पर्यावरण की अपनी एक अलग अलग परिभाषा दी है। यहाँ हम कुछ विद्वानों के द्वारा जो कथन कहे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसी पार्क की। सीसी पार्क, सीसी पार्क ने पर्यावरण के बारे में क्या कहा है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पर्यावरण के बारे में सीसी पार्क ने यह बताया कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, मनुष्य एक विशेष स्थान पर और विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर और एक विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। इसको मैं यहां पर दर्शाना चाहता हूं कि पार्क के अनुसार मनुष्य या मानव कह सकते हैं एक विशेष स्थान पर
एक विशेष स्थान पर तथा विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये सीसी पार्क की बात है। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए हमें दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि विशेष स्थान और विशेष समय, ये शब्द जब आते हैं तो वो डेफिनेशन जो है वो किसकी है? सीसी पार्क की है। इसके अलावा अंश टेसी एक और विद्वान हुए हैं, अंश टेसी। और अंश टेसी ने क्या कहा है इसकी हम चर्चा करते हैं। अंश टेसी अंश टेसी ने यह कहा कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। कि अगर वंशानुक्रम को छोड़ दे तो इसके अलावा जो भी उस व्यक्ति को या जो भी हमें प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण ही कहते हैं। वंशानुक्रम को छोड़कर जो भी व्यक्ति को, मानव को प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं यहां पर, सभी नोट करते रहेंगे। अंश टेसी के अनुसार व्यक्ति या मानव के वंशानुक्रम को छोड़कर जो भी मानव को प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। इसको याद रखने के लिए, जैसे हमने पार्क की जो परिभाषा थी उसको याद रखने के लिए हमने दो शब्द लिए थे, विशेष स्थान और विशेष समय। विशेष स्थान और विशेष समय के अलावा हमें उसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। वो दो शब्द ही हमें ये बता देंगे कि ये जो परिभाषा है वो पार्क की है। और इसी प्रकार जब हम अंश टेसी की बात करते हैं तो अंश टेसी की परिभाषा को याद रखने के लिए हमें केवल एक ही शब्द याद रखना है, वो है वंशानुक्रम। अगर हम वंशानुक्रम शब्द को याद रखते हैं तो वंशानुक्रम जो शब्द है वो अंश टेसी की परिभाषा में ही आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पार्क के अनुसार जब हम परिभाषा याद रखेंगे तो विशेष स्थान और विशेष समय, और जब अंश टेसी की हम बात करेंगे तो इसको याद रखने के लिए वंशानुक्रम शब्द याद रखना है, जिससे हमें पूरी जो डेफिनेशन है हूबहू याद नहीं रखनी पड़े। इसके अलावा एक और विद्वान है बोरिंग, जिनका नाम है बोरिंग। बोरिंग ने पर्यावरण के बारे में यह कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित होता है। एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित होता है जो उसे जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो भी किसी मानव को, व्यक्ति को प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो बोरिंग की जो परिभाषा है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति के या मानव के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक
जो भी उसे प्रभावित करता है, जो भी उसे प्रभावित करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये लीजिए, ये जो कथन कहा है वो विद्वान बोरिंग ने कहा है। बोरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक जो भी उसे प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो जैसे हमने बात की कि पार्क की जो परिभाषा है, पार्क का जो कथन है, उसको अगर हम ज्ञात रखना चाहते हैं तो हमें विशेष स्थान और विशेष समय, ये दो शब्द ध्यान रखने हैं। अंशटेसी के कथन को ध्यान रखने के लिए हमें वंशानुक्रम शब्द ध्यान रखना है। इसी प्रकार बोरिंग का जो कथन है, इसको ध्यान में रखने के लिए हमें जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, बस इतना याद रख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये बोरिंग का कथन है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी कथनों, इनके अलावा भी बहुत से विद्वानों ने अपने अपने कथन पर्यावरण को लेकर कहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में हम बात करें कि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण भौतिक, शब्दों को ध्यान से सुने कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण भौतिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि संपूर्ण शक्तियों और परिस्थितियों का योग होता है। कि सामाजिक, भौतिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी शक्तियों का जो योग है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। संक्षेप में ऐसा हम बोल सकते हैं। और इनके अलावा मानव के व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाला, मानव के व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाला प्रत्येक जो तत्व होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के जो घटक हैं वो 9 घटक पर्यावरण के माने गए हैं। पर्यावरण के जो घटकों की हम बात करते हैं तो पर्यावरण के 9 घटक माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं हम चर्चा करते हैं इसकी। पर्यावरण के घटक, देखिए सबसे पहले पर्यावरण का जो घटक है वो है भौतिक घटक। भौतिक घटक में 3 चीजें सम्मिलित होती है। भौतिक घटक में भूमि, वायु और जल। भौतिक घटक में एक तो भूमि होगा, एक वायु होगा और तीसरा होगा जल। इनको हम पर्यावरण के भौतिक घटक कहते हैं। ये जो घटक है भूमि, वायु और जल, इनको हम कौन से घटक कहते हैं? भौतिक घटक कहते हैं। 2 नंबर पर हम बात करते हैं जैविक घटक की। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? देखिए पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं वो पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, इसी प्रकार जानवर हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं। तो जैविक घटक के अंदर पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं और जानवर हो सकते हैं और मनुष्य हो सकते हैं। सभी जो दूसरे मनुष्य हैं वो प्रत्येक मनुष्य के लिए पर्यावरण का काम करता है। क्योंकि अपने चारों ओर कौन है? बहुत सारे मनुष्य हैं, तो वो सब क्या है? पर्यावरण है। तो पर्यावरण का जो दूसरा घटक है वो जैविक घटक है, जिसमें हम पौधे, जीव जंतु और जानवर और मनुष्य को मान सकते हैं। तीसरा जो घटक है इसका वो है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में हम कई कंटेंट्स को, कई चीजों को, कई अवयवों को शामिल करते हैं। जैसे जनसंख्या एक सामाजिक घटक है, ठीक है। हम जहां भी रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनसंख्या है, वो अपना एक सामाजिक पर्यावरण है। तो सामाजिक घटक में हम सबसे पहले जनसंख्या को ही सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा अपनी जो एक सामाजिक प्रणाली है, एक सामाजिक ताना बाना अपने चारों ओर बुना हुआ है, सामाजिक प्रणाली भी एक सामाजिक घटक है। इसके अलावा सामाजिक जो अपना
परिवेश है वो भी एक सामाजिक घटक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जनसंख्या को लिखेंगे और एक सामाजिक प्रणाली या सामाजिक परिवेश। ये सभी जो है वो सामाजिक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा चौथा 4 नंबर पर चौथा जो घटक है वो है सांस्कृतिक घटक। 4 नंबर पर जो घटक होगा पर्यावरण का वो है सांस्कृतिक घटक। देखिए सांस्कृतिक घटक में हम किसको सम्मिलित करते हैं कि अपना जो नैतिक है या धार्मिक अभिवृत्ति है, ठीक है, नैतिक या धार्मिक अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब सभी जानते ही होंगे, अभिवृत्ति किसे कहते हैं कि अभिवृत्ति का जो अर्थ है वो है एटीट्यूड। अभिवृत्ति का अर्थ होता है एटीट्यूड, या हम इसको कह सकते हैं मन स्थिति। अपनी जो मन की स्थिति है वो अपना एटीट्यूड है। तो सांस्कृतिक घटक का मतलब है अपना जो नैतिक एटीट्यूड है या अपना जो धार्मिक एटीट्यूड है उसको हम पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक कहते हैं। इसके अलावा 5वां जो घटक है इसका वो है आर्थिक घटक। 5वां जो घटक है वो है इसका आर्थिक घटक। आर्थिक घटक मतलब अपनी अर्थव्यवस्था, हमने कितने पैसे कमाए हैं, कितने खर्च किए हैं, ये सब जो है वो पर्यावरण के आर्थिक घटक में आते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक घटक की। मनोवैज्ञानिक घटक मतलब पर्यावरण का जो साइकोलॉजिक कंपोनेंट है उसको हम मनोवैज्ञानिक घटक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक घटक मतलब अपने जो जीवन लक्ष्य है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक घटक का मतलब है जीवन लक्ष्य। हमने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार 7वां जो कंपोनेंट है पर्यावरण का वो हम लेते हैं ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक जो है वो पर्यावरण का 7वां घटक लिया है। इसके अंदर सौर ऊर्जा ले सकते हैं हम। सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमें प्रभावित करती है, और पृथ्वी की शक्ति कह दो या पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो भी एक सौर घटक का ही उदाहरण है। तो पर्यावरण का जो 7वां घटक है सौर घटक, ऊर्जा घटक के अंदर हम सौर ऊर्जा या पृथ्वी की जो शक्ति है उसको कंसीडर करते हैं। इसके अलावा 8वां जो घटक है वो है राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक, ठीक है, विभिन्न पॉलिटिकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने पर्यावरण का राजनीतिक कंपोनेंट होता है। और इसका जो 9वां जो घटक है जो बहुत वाइड है वो है अंतरराष्ट्रीय घटक। इस प्रकार से पर्यावरण के जो है वो 9 घटक माने गए हैं, जिसमें से पहला था भौतिक घटक। भौतिक घटक में हम भूमि, वायु और जल को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक में हम पौधे, जीव जंतु, जानवर और विभिन्न वो जो अन्य मनुष्य है, अपने अलावा जो अन्य मनुष्य हैं वो सभी जैविक घटक का उदाहरण है। तीसरा जो घटक है वो सामाजिक घटक है। जनसंख्या है, सामाजिक प्रणाली है या सामाजिक परिवेश जो है वो सामाजिक घटक में आते हैं। सांस्कृतिक घटक के अंदर हम नैतिक एटीट्यूड, अपना जो नैतिक मन स्थिति है या जो अपनी धार्मिक मन स्थिति है वो हम सांस्कृतिक घटक में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा 5वां जो घटक है वो आर्थिक घटक है। 5वां जो घटक है वो आर्थिक घटक है। अपने
अपनी जो दैनिक कमाई है, जो अपनी मासिक इनकम है, वो सभी आर्थिक घटक में आते हैं। छठा जो घटक है वो है मनोवैज्ञानिक घटक, मतलब जीवन लक्ष्य। अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको या हम कह सकते हैं कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं, जीवन लक्ष्य कह दो, या इसके लिए हम एक और शब्द काम में ले सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपना साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है पर्यावरण का। इसके बाद है एनर्जी कंपोनेंट, ऊर्जा घटक। एनर्जी कंपोनेंट में सौर ऊर्जा भी आती है, पृथ्वी की शक्ति, जो अपनी अर्थ की पावर है, अर्थ की जो एनर्जी है वो ऊर्जा घटक में। राजनीतिक घटक, विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने चारों ओर, जो भी पॉलिटी होती है, जो भी राजनीति होती है, वो सभी इसका घटक है। अंतरराष्ट्रीय घटक जो है वो पर्यावरण का 9वां घटक है। तो ये हमने आज जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी जो मुख्य बातें हैं, पर्यावरण का अर्थ क्या है और इसके घटक क्या है, विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण की जो अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग कथन कहे हैं, उनको पढ़ा है। आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, पर्यावरण के अध्ययन के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।